नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रीता प्रसाद ने 1 साल पहले बीजेपी छोड़ चुकी मनीटाड़ की पूर्व महिला मंडल अध्यक्ष बॉबी पांडे को फिर से घर वापसी करवाते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर मौजूदा जिला अध्यक्ष रीता प्रसाद ने बॉबी पांडे के अलावा विभा सिंह को भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। वहीं इस मौके पर बॉबी पांडे ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यों को देखते हुए फिर से बीजेपी को सदस्यता ग्रहण करने की है। इस मौके पर धनबाद जिला महिला अध्यक्ष रीता प्रसाद, जिला कार्यालय मंत्री सगुन वर्मा, जिला उपाध्यक्ष नीतू चौधरी, जिला कार्यसमिति सदस्य शोभा यादव मौजूद रही। जिस समय इस्तीफा दिए थे उस समय भी एक ही बात कहे थे कि हम हमेशा नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन पर चलते आ रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी का, और आज फिर से घर वापसी हुई है। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है कि उनके अंदर में महिलाओं को किस सम्मान से रखा जाता है, किस हक से, उनके हक के लिए वो पूरे देश में एक नया आवाम बना चुके हैं जो महिलाओं के प्रति है। हमारे भाजपा महिला मोर्चा से किसी कारणवश हमारी बहन बॉबी पांडे जी 1 साल पहले दूसरी पार्टी में चली गई थी और आज ससम्मान हमारे पार्टी में अपने घर की और उसकी वापसी है। बहुत सारा शुभकामना देते हुए यही कहेंगे कि अपनी पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक वो काम करे और जितना पार्टी उस पर फिर से दोबारा विश्वास दी है, पार्टी दे रही है, विश्वास कर रही है, उसको वो खरे अपना काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति वो खरा उतरे। धनबाद में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी विष्णु मलिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इस संबंध में अगस्त 2019 को पीड़ित नाबालिग की मां ने निरसा थाना क्षेत्र में प्राथमिक दर्ज कराई थी। वरीय लोक अभियोजन अनिल कुमार सिंह ने कहा कि पॉक्सो को विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। निरसा के बेड़िया मल्लिक टोला के रहने वाले कालीपद मल्लिक के 22 साल के बेटे विष्णु मल्लिक को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायालय श्री प्रभाकर कुमार सिंह के द्वारा एक जजमेंट पोक्सो में आया है। तो पोक्सो केस नंबर 144/19 निरसा थाना कांड संख्या 212/19 में अभियुक्त को विष्णु मलिक को आजीवन कारावास और 4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और किडनैपिंग में 7 साल का कारावास दिया गया है। और घटना यह है कि दिनांक 28/8/2019 को पीड़िता 10 बजे सुबह बांसबोना जंगल से बैल चरा करके आ रही थी। तो रास्ते में विष्णु मलिक ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन दे करके मोटरसाइकिल से पन्नागढ़ अपना दीदी के घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। डरवा धमका कर वह बहुत दिन तक बंधक बना के रखा। धनबाद के गांधी सेवा सदन में आत्म स्वाभिमान सामाजिक संस्था ने कुष्ठ रोगियों से जुड़ी समस्या और समाज में फैले भेदभाव को दूर करने को लेकर 30 जनवरी विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में एक कार्यक्रम करेगा, जिसे लेकर आत्म स्वाभिमान के संस्थापक शैलेंद्र प्रसाद साव ने आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि धनबाद के 20 से अधिक कॉलोनी हैं, जिसमें 2000 परिवार के सदस्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। वो लोग आज भी मूलभूत बुनियाद की सुविधाओं से वंचित है। वो कचरा चुनने और भीख मांगने पर मजबूर है, इसलिए उनके स्थान पर जोर दिया जा रहा है। कॉलोनी
और झारखंड राज्य के 56 कुष्ठ कॉलोनी वासियों के लिए और खास करके कुष्ठ ग्रसित लोगों की व्यथा को आम जनों तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने नाम दिया डोंट फॉरगेट लेप्रोसी। लेप्रोसी रोग जो लोग समझते हैं कि ये पुनर्जन्म की पाप के कारण होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लेप्रोसी कोई पुनर्जन्म का पाप नहीं है। ये एक जैसे दूसरी बीमारी है, जैसे रोग है, उसी तरह ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे विषाणु के कारण ही होता है और उचित इलाज से ये पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो समाज के सारे लोगों तक हम लोग ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि लेप्रोसी भाई बहन भी आपके तरह ही लोग हैं जिन्हें एक ही ईश्वर ने बनाया है। धनबाद के डीसी, प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रमुख राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों ने आज ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर धनबाद कोहिनूर मैदान स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया। वहां रखे ईवीएम का जायजा लिया गया, जिसके बाद पुनः जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उसे सील कर दिया गया। इंस्पेक्शन ईवीएम जहाँ पर मशीन्स रखी हैं, वीवीपैट हैं, सीयू हैं, वीयू हैं, उनका सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की उपस्थिति में आज निरीक्षण भी था। उसको लॉक वगैरह खोल के वापस एक बार सभी को अंदर जो मशीन्स रखी हैं उनको दिखाया गया है और वापस फिर से जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं उनके आलोक में सील किया गया है। तो यूपी चुनाव में भी यहाँ से क्या ऐसा ईवीएम जाने का अभी तक वो विधिवत जैसा हम लोगों को राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ से या इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन आएंगे, उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर कोरोना के लेकर क्या कुछ अभी नया गाइडलाइन सर? अभी विशेष रूप से हम लोग 2-3 चीज़ें हैं जिन पर पहले भी और कंटिन्यूअस उन्हीं पर फोकस है। वैक्सीनेशन, उसमें अब 15 से 18 एज ग्रुप के भी नए जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। फर्स्ट डोज इमीडिएट हम लोग सभी को 100% दे पाएँ, उसके लिए जहाँ पर छूटे हुए लोग हैं पंचायतवार, गांववार उनका सर्वे करके एक ज़िला में स्थिति कहाँ पर किस तरह की है वो स्पष्ट की गई है और उसी हिसाब से टारगेटेड कैंप्स फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के, जिनके सेकंड डोज ड्यू हैं उनके सेकंड डोज वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा रही है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क चेकिंग अभियान है, लोग बाहर जब भी निकले मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उनको इंश्योर कराया जा रहा है। और टेस्टिंग, तो ये 3 चीज़ें हैं जिन पर टेस्टिंग के बाद जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। एक सुखद चीज़ इस बार ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, लगभग मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं। लेकिन इसका एक दूसरा चिंताजनक जो विषय भी है कि लोग थोड़ा सा कैजुअल हो रहे हैं, उनको लगता है कि इससे कोई खतरा नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में नंबर्स बढ़े हैं। वेव 2 के पीक में जितने नंबर्स हमारे पास थे, लगभग उसी की सीमा में हम लोग पहुँच कर फिर से वापस अभी थोड़ा सा नंबर्स कम हो रहे हैं। तो विजिलेंट लोग रहें, वैक्सीनेशन छूटा। झरिया में 11 वर्षों से प्यार में डूबे एक प्रेमी जोड़ा ने बागमारा के चिटाही धाम मंदिर में शादी रचाने के बाद परिजनों की नाराजगी की वजह से नवविवाहिता दंपति महिला थाना की शरण में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं नवविवाहिता ने कहा कि वह दोनों झरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, पिछले 11 वर्षों से एक दूसरे के प्रति प्यार है, लेकिन परिजनों की असहमति नहीं मिलने की वजह से उन दोनों ने बागमारा के चिटाही धाम मंदिर में आपसी रजामंदी से विवाह कर लिया, जिसके बाद लड़की की परिजन ने अंतर्जातीय विवाह करने से नाराज होकर लड़की को काफ़ी भला बुरा कहते हुए धमकी दी है। शादी कर ली। कहाँ शादी की है? रामराज मंदिर। आज यहाँ थाना पहुँचे हैं? कल ही आए थे। अच्छा, क्या बोले? शादी करके आए थाना। किनसे शादी की है? सन्नी कुमार ठाकुर से। क्या था क्या? जी 11 साल। 11 साल। सन्नी से? हाँ। कहाँ रहता है सन्नी? भौरा 6 नंबर। आप कहाँ रहते हैं? डिगवाड़ी भूलन। एक साथ रहना। आज महिला थाना पहुँचे? कल पहुँचे थे। क्या मांग की है महिला थाना से? कुछ नहीं, हम दोनों साथ रहे, को अलग ना करें। आप लोग का परिवार वाले राजी नहीं है क्या? घर में बोले थे। अच्छा।
तो बोला कास्ट नहीं है। आज बोकारो थलमा थाना में एक प्रेमी जोड़ा मंदिर में शादी करके पहुंचा, जहां दोनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमिका तानिया कुमारी जरीडीत बाजार की रहने वाली है, वहीं प्रेमी मोनू कुमार बोकारो थर्मल के पिरवाताण गांव का रहने वाला है। प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि हम दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए 4 वर्ष पूर्व हुआ था, जो प्यार में बदल गया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में विवाह कर लिया है। दोनों साथ में रहना चाहते हैं, पर अंतर्जातीय होने के कारण लड़की के घर वाले विवाह के खिलाफ हैं और कई तरह की धमकी भी दे रहे हैं। नगर थाने से एक लड़की की गुमशुदगी के बाद प्रकाश में आई है। गांधीनगर दरोगा इस पर जांच कर रहे हैं। जांच करने में पाया गया कि लड़की बालिग है और अपने एक साथी के साथ बालिग होने के कारण विवाह कर ली है और सुरक्षा की मांग कर रही है। इस संदर्भ में गांधीनगर थाना द्वारा विस्तृत जांच प्रतिवेदन दिया जाएगा। राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के आवास पर आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 20 सूत्री प्रखंड समिति सहित विभिन्न दलों से छोड़कर आए व्यक्ति को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निजामुद्दीन अंसारी भी उपस्थित थे, जहां उन्होंने 20 सूत्री के चयनित सदस्यों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लगी है। राजधनवार को एक विकासशील प्रखंड बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने आवास तारानाखो में नवगठित विश्वस्तरीय कमेटी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का सम्मानित करने के लिए समारोह रखा था, जिसमें तीनों प्रखंड के सभी विश्वस्तरीय कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हुए और तीनों प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीनों पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में लोगों को विश्वस्तरीय के संबंध में जानकारी देना था और सरकार के द्वारा चलाया जाए गए योजनाओं का पदाधिकारियों से जान। नूनफरुआ और कारीपहरी गांव के किसानों ने मंगलवार को तीसरी सीओ के कार्यालय में आवेदन सौंपकर उचित मुआवजा के रूप में राहत देने की मांग की है। बता दें कि पिछले सप्ताह हुई ओलावृष्टि से किसानों के दर्जनों एकड़ में लगी रबी फसल का नष्ट हो गई थी, जिससे उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज हीरामन राय, विजय राय, घनश्याम राय, इंद्रदेव राय, डेगन राय, मदन राय, कारू राय, आशा देवी, करमेंस मुर्मू, सोनू मरांडी, जीतन मरांडी, चंदन मरांडी समेत दर्जनों किसानों ने सीओ असीम बाड़ा से मदद की मांग की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।